बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं, या बैरियर टाउन सोसाइटी को लोग जो चूज़ करते हैं उनको किन किन चीज़ों का इश्यूज़ फेस करने को नहीं मिलते। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और बैकएंड के ऊपर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ को आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें आपको हिडन काफ़ी चीज़ें रखी जाती हैं। जबकि बैरियर टाउन के मामला के अंदर आप लोग जब हमसे कोई क्यूरी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बैरियर टाउन अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंस्टॉलमेंट वाले प्लान्स ऑफर ही नहीं करता। आप इजी इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ जाते हैं और आपको इनडायरेक्टली पता चलता है कि जब आप प्लान की मैच्योरिटी की तरफ पहुंचे हैं तो आपको इनडायरेक्टली इतने चार्जेस हिट कर दिए गए कि आप तब जाके कंपेयर करते हैं कि हम लोग अगर उस टाइम के ऊपर ये प्रॉपर्टी परचेज करते तो इसके अंदर क्या चार्जेस आने थे। और किसी ऐसी सोसाइटी जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ लैंड का एक नाम देके प्लॉट बेचा जाता है और देन उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। बड़े बड़े नाम भी ये काम कर रहे हैं जिसमें DHA का नाम आ जाता है, इतिहाद टाउन कर रहा है, लेक सिटी कर रहा है। लेकिन इन सारों को जब हम कंपैरिजन में लेके आते हैं बैरियर टाउन के साथ, तो बैरियर टाउन आपको लमसम डील्स ऑफर करता है। आपके ऊपर जो फर्स्ट डे के ऊपर जो आप कॉस्ट के ऊपर कोई भी प्लॉट परचेज करते हैं, जिसमें बैरियर टाउन हो जाए, बैरियर ऑर्चर्ड हो जाए, बैरियर EMC हो जाए, इवन के कराची के प्रोजेक्ट्स हो जाए, उसके अंदर जो आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है, वो लमसम की स्टेटमेंट होती है। उसमें आपसे डेवलपमेंट चार्जेस कोई डिमांड नहीं किए जाते। पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस एक ज़रूर सेपरेट हेड का एक बैरियर टाउन आपसे डिमांड करता है। उसकी क्या डेफिनेशन है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अपडेट करूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग जो इंस्टॉलमेंट वाला एक इजी इंस्टॉलमेंट प्लान को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने उस इन्वेस्टमेंट करते हुए कहीं ना कहीं रिटर्न फॉर्म के अंदर आप लोग ये चीज़ लाजमी क्लेम करें, डिमांड करें कि सोसाइटी इसके डेवलपमेंट चार्जेस कितने लेंगे। अगर सोसाइटी कहती है कि जी हम अभी डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस कितने चार्ज करने हैं, तो आप लोग उस टाइम उस सोसाइटी को चूज़ ही ना करें, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको ऑन द स्पॉट डे फर्स्ट के ऊपर फंसा रहे होते हैं ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करके। बाद में आपको पता चलता है जिस टाइम आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी हुई है, आपसे उस कॉस्ट ऑफ लैंड के पैरेलली, मतलब आपने जहाँ पे 9 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का या 40 लाख का प्लॉट खरीदा, उसके ऊपर अच्छे खासे डेवलपमेंट चार्जेस जिसमें 50% या 40% कॉस्ट आपको एडिशनल चार्ज की जाती है। और इंडायरेक्टली आपको पता चलता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपने ये प्रॉपर्टी परचेज ना की होती तो उसके अल्टरनेट आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रही थी। ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसी लैंड्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप लमसम पेमेंट करके कोई डेवलपमेंट चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस ना पड़े। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम अवेलेबल है। हम लोग बैरियर टाउन को क्यों इसलिए नंबर 1 सोसाइटी पे हमेशा रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों से बैरियर टाउन ने अपने आप को साइड पे रखा हुआ है। इंस्टॉलमेंट प्लान बैरियर टाउन ने आज से 5-6 साल पहले कोई ऑफ़र किया था। अभी बैरियर टाउन आपको पेमेंट प्लान ऑफर करता है तो उसमें 6 महीने का टाइम होता है मैक्सिमम, चाहे वो बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट्स हों चाहे बैरियर ऑर्चर्ड के हो। क्योंकि उसकी बैकएंड पे रीज़न क्या है, बैरियर टाउन के पास मशीनरी अपनी वाफिर है। आपकी तमाम तर जो डेवलपमेंट है उसको बैरियर टाउन खुद मैनेज कर रहा होता है। 6 महीने से 9 महीने के अंदर बैरियर टाउन उस प्रोजेक्ट जिसको स्टार्ट करता है, कोई पॉकेट परचेज कर ले या फिर पूरा एक बड़ा पीस ऑफ लैंड परचेज करे। जैसा कि मैं एग्जांपल दूंगा एक रिसेंटली सेक्टर G की, जो कि बैरियर टाउन ने आज से तकरीबन अराउंड कोई 1 साल पहले शायद परचेज़ किया था, और बैरियर टाउन ने इसकी डेवलपमेंट का काम तकरीबन आज से 3 महीने पहले पूरा कर दिया हुआ था। अब बैरियर टाउन इसका पोजेशन अनाउंस कर रहा है। वो लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की, पोजेशन एंड यूटिलिटी के चार्जेस पे करके वो अपना प्लॉट के ऊपर घर बना सकते हैं। अब पोजेशन यूटिलिटीज़ की मैं अगेन अभी थोड़ा सा वीडियो का टॉपिक बाकी है, फिर आपको अपडेट करता हूँ कि बैरियर टाउन के वो चार्जेस किस तरह से होते हैं, किस लिए होते हैं। अब अगेन आपको ऑन द स्पॉट शायद इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ों को ही आप अगेन कंसीडर कर रहे होंगे, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन के अगेंस्ट ये चीज़ लाजमी चेक कर लेने की लमसम डील है कि कॉस्ट ऑफ लैंड है। कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर आप अगेन स्टक होंगे, फंसेंगे, कल को आपको डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज किए जाएंगे जो कि आपको मजबूरन देना पड़ेंगे, क्योंकि जब आप लोग एक अमाउंट पे कर चुके होते हैं उस टाइम आप इन बिटवीन स्टक हो चुके होते हैं, एक कश्ती में सवार हो चुके, ना आगे जाने जोगे ना पीछे जाने जोगे। जब आप उसको मैच्योर करते हैं तो फिर ही आपकी खलासी होनी है, और उसके अकॉर्डिंग ये नहीं पता कि डेवलपमेंट चार्जेस पे करके हम लोग जो चीज़ परचेज़ करें उसकी मौजूदा मार्केट की वैल्यू भी वो है या नहीं। अगेन बैरियर टाउन पे वापस आएंगे कि ना तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस पड़ने हैं, और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको एडिशनल दी जा रही हैं। जो मोस्टली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर जो आपको वेस्टेज एरिया होता है, एक लैंड परचेज़ की जाती है। बैरियर टाउन जो लैंड परचेज़ करता है उसमें वेस्ट कितना दे रहा होता है, बैरियर अराउंड कोई 30-40% का वेस्ट एरिया होता है। वेस्ट एरिया में क्या होता है, आपका रोड आते हैं, आपके फुटपाथ आते हैं। 1 कनाल या 1 एकड़ या 1 मुरब्बे की जो लैंड परचेज़ की जाती है, नॉर्मल सोसाइटीज़ अपनी जो रोड प्लान है वो 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट की बड़ी हद गली देते हैं या 35 फीट की। बैरियर टाउन अपनी जो अपनी स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, मेन बुलेवार्ड है,
इसके अंदर जो आपको मिनिमम रोड है 40 फीट, उसके बाद 50 फीट, 60 फीट, 80 फीट और इससे बड़े रोड्स भी बैरियर टाउन दे रहा होता है। 100 फीट, 150 फीट रोड। सोसाइटी के अंदर 80 फुट रोड को आपका बुलेवार्ड कंसीडर कर लिया जाता है और उसके अंदर आपको कमर्शियल प्रोवाइड किया जाता है, जबकि बैरियर टाउन का कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख लें, आपको 80 फुट रोड के ऊपर एक सिंगल कमर्शियल भी नज़र नहीं आएगा। 150 फीट, 210 फीट और 400 फीट के कराची के अंदर कमर्शियल प्रोवाइड किए गए हैं। आप खुद इमेजिन करें कि आप लोग जस्ट आइज क्लोज करेंगे, आपको एक छोटी लेन, छोटा कमर्शियल, ना पार्किंग ना प्रॉपर जो है ना प्लान, और बड़ी सोसाइटी, बड़ा प्लान, बड़ी पार्किंग और बड़ी जो है ना आपको सारी रोड्स की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये भी एक फैक्टर है। मैं बैरियर टाउन की तारीफ़ें नहीं कर रहा, फिजिकल वो चीज़ें जो बैरियर टाउन ने आपको डिलीवर कर दी हुई हैं। फिर अगेन हम लोग डेवलपमेंट वाली साइड पे आते हैं, तो डेवलपमेंट फास्ट, आपके ऊपर चार्जेस कोई नहीं पड़ने और आपको प्लॉट जो आपको दिया जाना है उसके अंदर डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखा जाता है। बैरियर टाउन की मोस्टली 90% लैंड्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डी प्लॉट मिलते हैं। शायद कुछ चंद एक लैंड ऐसी आ जाती हैं जिसमें आपको डी प्लॉट दिया जाता है। आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर हो चुकी हुई है, तो ये भी मैं बैरियर टाउन को अगेन एक इनको क्रेडिट देता हूँ कि आपकी डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी जो लैंड है उसमें से बैरियर टाउन बाहर से मट्टी परचेज़ करके रोड को डेवलप कर रहा होता है। शायद कोई भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो उसमें शादो नाज़र, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि होंगे ऐसे एरिया जिसमें और अदर सोसाइटी से जब हम कंपेयर करेंगे तो उसमें जहाँ पे 12-12 फुट के प्लॉट गहरे मिलते हैं, तो बैरियर टाउन में शायद आपको 6 फुट का गहरा प्लॉट मिले, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने अगेन टॉपिक के ऊपर कि डेवलपमेंट चार्जेस के अगेंस्ट बैरियर टाउन वो सोसाइटीज़ पोजेशन एंड यूटिलिटीज़ भी आपसे ले जाते हैं। एक एडिशनल चार्जेस होता है, बैरियर टाउन पोजेशन एंड यूटिलिटी के चार्जेस आपसे ले रहा है। पोजेशन के चार्जेस ये हैं कि आपको कब्जे के लिए जो चीज़ रेडी करके दी है उसमें एक नॉमिनल सी अमाउंट है। पहले ये काफ़ी जो है कम थे, 1 लाख रुपया 5 मरले के ऊपर पड़ते थे, मतलब 20,000 फी मरला। बैरियर टाउन ने रिवाइज़ करके ये अभी 4.5 लाख कर दिए हैं टोटल यूटिलिटी और कनेक्शन के चार्जेस। यूटिलिटीज़ में आपके घर की जो कनेक्शन की तार है वो घर तक प्रोवाइड की जाती है, प्लस एक मीटर आपको इंस्टॉल करके दिया जाता है और साथ ही साथ हर एरिया के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगता है जो कि उस एरिया का लोड बर्दाश्त कर रहा होता है। नॉर्मल रूटीन के अंदर बाहर के आप लोकल एरियाज़ में चले जाएँ, क्या होता है कि आपको एकदम से जब ये समर आता है तो उसमें लोड ज़्यादा पड़ता है और आपका जो है सर्किट ब्रेकर डाउन हो जाते हैं या फिर जो आपके ट्रांसफार्मर्स हैं वो उड़ जाते हैं। बैरियर टाउन के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक लेन, जो एक स्पेसिफिक ब्लॉक है उसके अंदर मल्टीपल एरियाज़ को लोड के अकॉर्डिंग उसके ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल करके दिए जाते हैं। आज से पहले जब ये डॉलर के रेट कम थे तो उस टाइम ये ट्रांसफार्मर्स के पैसे भी कम थे, मतलब आपको 18 लाख रुपए का एक ट्रांसफार्मर मिल जाता था, जिसकी अभी मेरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो ट्रांसफार्मर कॉस्ट है वो 48 लाख तक जा चुकी है, जो कि बैरियर टाउन आपको इंस्टॉल करके देता है। अंडरग्राउंड वायरिंग प्रोवाइड की जा रही है आपको। बाहर सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें ओपन वायर है, यहाँ पे आपको हर ब्लॉक के अंदर पार्क दिया जा रहा है, मेंटेनेंस दी जा रही है। मॉस्क के अंदर, सोसाइटियों के अंदर मॉस्क नहीं है, बैरियर टाउन के अंदर हर ब्लॉक की तकरीबन एक मॉस्क प्लान की गई है जो कि डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर जैसे जैसे आबादी होती है तो आपको वो डेवलप करके देते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा आज क्लिप था जिसमें मैंने आपको अपडेट किया है क्यों बैरियर टाउन को अभी भी हम लोग टॉप की सोसाइटी हमेशा ही कहते हैं और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप लोगों को अपडेट करने का मकसद यह है कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ आ जाए और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर हो जाए तो हमें इस चीज़ की खुशी है कि आप जहाँ पर सरमायाकारी करें। इवन के एक चीज़ और मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि एक चीज़ प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है उसकी आफ्टर सेल भी एक चीज़ होती है। आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसके बाद उसका न्यू बायर स्टैंड करना, और ये ना हो कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली और आप दोबारा उसको डीलर को रब्ता कर रहे हैं कि जी हमने प्रॉपर्टी बेचनी है, तो वो ये कह रहा है कि जी इधर तो काम ही नहीं हो रहा, इधर तो ट्रांजैक्शन ही, इधर तो ट्रेडिंग ही नहीं होती, इधर तो चीज़ बिकती नहीं है उसकी। और बैरियर टाउन की जो इस टाइम ट्रांजैक्शन है एनी टाइम हार्ड कैश मनी है, आप जिस टाइम चाहें परचेज़ करके जिस टाइम अगेन चाहेंगे सेल करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और बैरियर टाउन की मार्केट को जब रियल एस्टेट के अंदर अभी एक डिप सीज़न चल रहा है, टैक्सेस बढ़ गए और बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट किया, लेकिन बैरियर टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड, बैरिया EMC की एटलीस्ट जो लाहौर वाली साइड की प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा कोई डिप आया हो। कुछ ऐसे एरिया ज़रूर थे जो कि अभी रिसेंटली ऑफर हुए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल थी, लेकिन वो ऐसे एरिया जहाँ पे कोई 40-50% कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे कोई प्लॉट अगर आपको नीचे मार्केट से मिलता है तो आप हमें सेल कर दें, हम लोग इंशाल्लाह उसके बायर हैं अगेन। तो आपको कोई बहुत बुरी ऑफ़र देता है उसके लिए आपको वर्किंग करनी चाहिए, अपने एक सर्कल के अंदर कुछ ऐसे डीलर्स या फिर कंसल्टेंट्स को करें अपनी वर्किंग में ऐड के आपको एनी टाइम जो असेसमेंट दी जा रही है एज़ पर करंट मार्केट दी जा रही है। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।